फिर फसल पकने तक आपकी जिम्मेवारी होगी। इस बीच अगर फसल पे कोई मार पड़ती है, नुकसान होता है, उसकी भरपाई कैसे होगी? डील में ये बात साफ है कि अगर फसल का कोई नुकसान हो गया तो जिम्मेदार किसान है, आपकी उसमें कोई फिर सहानुभूति नहीं होगी। देखिए, हमारे को क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, हम तो चाहते हैं जिसमें किसान खुश रहे वो किसान ऑप्शन ऑप्ट करे। हम तो उनको मदद कर रहे हैं कि आपने जो प्रोडक्ट लगाना है तो ये वाला बीज आपके लिए बेहतर रहेगा। किसान ने जो अगर वो प्रोडक्ट लगाया है और उसको वो मार्केट से बेचने जाता है तो हमारी कोशिश है कि उसको मार्केट से बेटर प्राइस मिले। ਸੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ HFN ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਫਾਰਮਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ CEO ਰੁਚਿਤ ਗਰਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਝੋਨਾ, 12,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ 5,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ योजना की है ना तो जानते हैं। सो गर्ग साहब, सबसे पहला सवाल यही, माइक्रोसॉफ्ट में आप कार्यरत थे, IT लाइन है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट, वो माइक्रोसॉफ्ट से किसानों की तरफ ये कैसे बना तैयारी हुई? मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक छोटे किसान थे यूपी में। तो जब 2011 में मैंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा और वहाँ पे फिर मैंने टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई अमेरिका में और उसको सेल भी किया। तो जो तरक्की मिली, मुझे ऐसा लगा कि मुझे देश के लिए वापस कुछ करना चाहिए, किसानों के लिए करना चाहिए, क्योंकि किसान परिवार से आता हूँ। तो उसको दिमाग में रखते हुए मैंने 2016 में हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क की शुरुआत की। जी। सो सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब भी कोई किसान फसल बीजता है, चाहे कोई भी फसल वो बीजता है, तो कहीं ना कहीं उस पर कुदरती मार पड़ती ही पड़ती है। कभी कीटनाशक उस पर हावी हो गए, तो अगर जो आपकी योजना चल रही है, आपने जैसे बताया आप किसानों को बीज तक देंगे, फिर फसल पकने तक आपकी जिम्मेवारी होगी। इस बीच अगर फसल पे कोई मार पड़ती है, नुकसान होता है, उसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, देखिए, हम किसान को ये नहीं कहते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ तो आप ये वीट लगाइए या पैडी लगाइए। हम ये कहते हैं किसान डिसाइड करता है कि भाई मुझे ये लगाना है प्रोडक्ट, और उसके लिए जो बढ़िया सा बढ़िया इनपुट है, चाहे वो बीज हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, जो बेहतर प्रोडक्ट हो और सही मात्रा में जाए, उतना गाइडेंस हम किसानों को करते हैं। क्योंकि तो आप ये कह रहे हो कि मर्जी किसान की होगी, वो क्या बीजना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप दोगे सारा उसे। हाँ, जो सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि आज की तारीख में जब किसान बीज लेने जाता है तो जो इतने बिचौलिए हैं कि वो पैकेट खुल जाता है, उसमें अडल्ट्रेशन हो जाता है, तो वो सारी दिक्कतें जो हैं किसान की हमारे से जुड़ने से वो ख़त्म हो जाती हैं काफ़ी हद तक। नहीं, कहीं ना कहीं मैं अगर कहीं आप मुनाफा तो अपना देखेंगे क्योंकि आप कंपनी है, तो आप इस चीज़ को लेकर रिस्क कवर लेके नहीं चलते? लगता नहीं कि या तो हमको फसलों का वो करवा देना चाहिए, बीमा करवा देना चाहिए? देखिए, जो फसलों का जो बीमा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और वो भारत सरकार के बहुत लीगल सिस्टम में आता है। मैं एक एज ए स्मॉल कंपनी हम अपना एक बीमा शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम किसानों को एक अच्छा बीमा सेलेक्ट करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो हम अपनी बीमा नहीं देते हैं, बट जो कंपनियां बीमा दे सकती हैं, जो सुझाव दे सकते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार ये वाला प्रोडक्ट आपको ठीक रहेगा। मतलब इस डील में ये बात साफ है कि अगर फसल का कोई नुकसान हो गया तो जिम्मेदार किसान है, आपकी उसमें कोई फिर सहानुभूति नहीं होगी। हम तो उनको मदद कर रहे हैं कि आपने जो प्रोडक्ट लगाना है तो ये वाला बीज आपके लिए बेहतर रहेगा, और ये वाला बीज जो है आप लगा सकते हैं, बट इसमें उपज कम आने वाली है या ये आपको अंत में महंगा पड़ने वाला है। धान, गेहूं और अपना सरसों आप जब खरीदोगे तो आप जब आगे कंपनियों को दोगे तो उनको वो बल्क में वैसे ही फसल बेच दोगे या प्रोडक्ट्स बना के बेचोगे? तो उस हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना लाइफ साइकिल है, अपना अपना सप्लाई चेन है। तो जैसे डिपेंडिंग ऑन बायर, तो जो अतुल जी हैं उनको हम रॉ पैडी, वीट
और मस्टर्ड देने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जहाँ पे अब हम प्रोसेस्ड भी लेके आ रहे हैं विद एन इंटेंट कि किसान को अगर रॉ प्रोडक्ट में 18, 19, 20 रुपये मिलता है तो प्रोसेस प्रोडक्ट में जो सेल होती है उसमें से भी 1 रुपया 2 रुपया किसान को एक्स्ट्रा मिले। जैसे आप बीज वगैरह सब कुछ किसान को मुहैया करवा दोगे, मेहनत उसकी है, ज़मीन उसकी है, उसके बाद किसान को क्या मिलेगा? किसान ने जो अगर वो प्रोडक्ट लगाया है और उसको वो मार्केट से बेचने जाता है तो हमारी कोशिश है कि उसको मार्केट से बेटर प्राइस मिले, जो सरकारी आमतौर पर रेट तय होते हैं। जी जी। या चाहे तो उसमें कुछ फसल का हिस्सा भी रख सकेगा वो, ऐसा भी कुछ आप ऑप्शन दोगे किसान को? जो देखिए हमारे को, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, हम तो चाहते हैं जिसमें किसान खुश रहे वो किसान ऑप्शन ऑप्ट करे, क्योंकि हमारा साइड में हम मार्केट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भाई मार्केट में हम 10,000 टन वीट लेनी है, तो जो किसान हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो किसान हमें अपनी फसल हमें दे देगा। तो जैसे अभी जम्मू कश्मीर में या गुजरात में आप काम कर चुके हैं, पंजाब में अब आपने अपना विस्तार किया है जी, तो कुछ टारगेट लेके चलें कि पंजाब में कितने किसान हैं जो पहले चरण में आप कवर करोगे, या कुछ ऐसा कुछ जिलों को कवर करोगे, पूरा पंजाब कवर करोगे? अभी इस पे हमारा काम चल रहा है। पंजाब के लिए स्पेसिफिक नंबर मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगा, बट पूरे भारत का मिला लें तो कम से कम 37 लाख किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। ਜੀ ਸੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਫਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਫਸਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀਮਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਜੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ।